बस एक है, यहाँ नहीं था हम लोगों साहब का को, बड़ी पर इस तरह से आना था ये हम लवली लोग नाम नहीं है, चाह रहे दीदी थे। का बेटी है। खैर इसके लिए महादेव से अलग से बात करेंगे हम लोग। आप सभी को प्रणाम। साहब भैया का बेटी है लवली दीदी। आप सबों के चरणों में प्रणाम। साहब का सांसारिक छोटे परंपरा बेटे के तहत हम और आप आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के अस्थि विसर्जन समारोह में अभी आप सुन रहे थे कि ये बोलने का मौका तो नहीं है, बिल्कुल सही है। बड़ा ही भावुक क्षण है, पल है। अस्थि विसर्जन समारोह में हम और आप अपने साहब के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान देना है हमको और आपको कि ये विसर्जन नहीं, उनके ऊर्जा का उत्सर्जन हो और हमारे और आप में सभी लोगों में यह प्रवाहित हो। और जो साहब ने कहा है कि आओ चलें शिव की ओर, तो हम और आप कोशिश करेंगे कि सचमुच में हम और आप शिव की ओर चलें। शरीर तो जाएगा नहीं शिव की ओर, मन ही जाएगा, शरीर हमारे आपका साथ देगा। चलने की कोशिश होनी चाहिए। आप सबों के चरणों में प्रणाम। बड़ी बहू मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस काल के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और हरिद्वार के इस चंडी घाट पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन सभी के चरणों में प्रणाम है। आज से कुछ महीने पूर्व मई का महीना जब आया था तो साहब ने कहा कि हरिद्वार चला जाए। और पिछली बार जब वो आए थे ऋषिकेश में तो ऋषिकेश के एक हॉल में शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया गया था। और कार्यक्रम के बाद मैंने फ़ोन से पूछा कि साहब ने वहाँ क्या कहा, क्योंकि उस समय मैं नहीं आ सकी थी उनके साथ। तो लोगों ने बताया कि उन्होंने कहा कि ऋषि का अर्थ समझते हैं आप? ऋषि का अर्थ होता है जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित हो। और जिसकी नींद में शिव अवस्थित हो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो साधारण और सामान्य इंसान लोग हैं, तो हमारा तो अपने मन पे नियंत्रण होता नहीं। और इस मन पे शिव का नियंत्रण हो जाए ये तो कोई सामान्य घटना नहीं है। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने जब देखा कि शास्त्रों में हजारों वर्ष से लिखा है कि जगत गुरु शिव हैं, विश्व गुरु हैं, लेकिन सामान्य लोगों के गुरु नहीं हो पाए, तो कुछ विशेष लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा चल ही रही है। लेकिन ऐसी कौन सी धारा, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसपे इस विश्व का प्रत्येक इंसान चल सकता है और उसके गुरु शिव हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं? ये रास्ता जो उन्होंने खुद अनुभूत किया था वो सबके लिए बांटने का काम किया, सबको दिया। हर इंसान के मन में ये भाव जगाया कि शिव उसके सबसे ज्यादा अपने हो सकते हैं। साहब ने बार बार कहा शिव जितना अपना हो सकता है दुनिया का कोई संबंध उतना अपना नहीं हो सकता। शिव जैसा मित्र कोई नहीं हो सकता, शिव जैसा गुरु